अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नूज लाइफ़स्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, होश-बाश होंगे। तो चलिए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी व्लॉग अपलोड करने को, ना कोई बनाने को। समझ ही नहीं आ रही थी, इतनी कोई लेज़ीनेस हुई है कि समझ ही नहीं आई। तो आज ये मौसम बड़ा प्यारा था तो मैंने सोचा हम चलते हैं ज़रा बाहर, सब्ज़ी लेके आए खुद ही। तो वॉकिंग पे ही हमारे डिस्टेंस पे था, 10 मिनट की वॉक पे क्या नाम है मार्केट है, हम लोग उधर चाइनीज़ मार्केट पहुँचे और माँ बेटा तो वहाँ से जाके सब्ज़ी वगैरह ली। अच्छा, मौसम अच्छा हो गया ना तो दिल करता है बाहर जाने को, वॉक करने को। और क्या नाम है, वैसे भी मज़ा आता है इतना, क्या नाम है, बच्चे को रेडी नहीं करना पड़ता। नहीं तो स्नो हो तो मैं तो कहती मेरा दिल ही नहीं करता घरों बाहर निकले आते, और इतना कोई बुरा दिन गुजरता है। तो अब जी आगे हम लोग घर आके आज का जी मेन्यू था फजीता चिकन रैप्स। तो मैंने आते ही कटिंग वगैरह कर ली सारी। तो उतने में ही क्या नाम है, ये देखिए मैंने वेजिटेबल्स वॉश करके रख लिए थे। तो डिफरेंट कलर्स की मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की थी। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, हर तरह की शिमला मिर्च हो, प्याज हो, तो इन सब का डिफरेंट फ्लेवर है। उसके बाद जी क्या जी टाइम हो गया बच्चों ਨੂੰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, तो मैं क्या चलो जी हुण अद्धा काम इत्थे स्टॉप करो। तो चलो आज मेरा खाना भी थोड़ा सा लेट हो गया। जब मुझे बाहर जाना पड़ता है ना तो फिर मुझे वापसी पे थोड़ा सा खाना लेट हो जाता है। मैं क्या चलो कोई गल नहीं, खैर है। तो क्या नाम है, बच्चे 10-15 मिनट तो वेट कर ही लेंगे क्योंकि ये क्विक रेसिपी है, फटाफट बन जाती है और इतनी डिलीशियस बनती है। तो हम लोग जब निकले तो इतना प्यारा मौसम था, लेकिन बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन अच्छा वेदर था। मेरी ना एक दोस्त है मुझे पाकिस्तान से कॉल करके पूछा, मैं कहती है कि नाम है तुम्हारे में वीलॉग देखती हो, तुम स्नो में भी जाती हो और क्या नाम है माइनस टेम्परेचर में भी जाती हो, रेन में भी जाती हो, तो कैसे करती हो सारा कुछ बच्चे के साथ, मीन्स के उसको कैसे कवर करती हो। फिर मैंने उसको सारा बताया, मैं कहा ये देखो बहन ये शीट लगी होती है, ऊपर मैं शीट लगाती हूँ, फिर स्नो में तो ब्लैंकेट बाकायदा मैं स्ट्रॉलर के अंदर लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर बच्चे को स्नो 3 लाइनिंग्स की होती हैं, स्नो सूट पहनाए होते हैं, स्नो बूट्स पहनाए होते हैं, कैप पूरी कवर होती है, स्नो ग्लव्स होते हैं। मैं कहा पूरा मुझे 10 मिनट 15 मिनट तो इसी में लग जाते हैं। लेकिन आजकल मैं थोड़ी रिलैक्स हो रही हूँ क्योंकि आजकल ज़रा ये काम ज़रा कम हो गया है। चलो जी, अब सिर्फ जैकेट्स पहननी पड़ती हैं या कैप हो गई हैं, इस तरह बस बच्चों को रेडी करो और निकलो और चलो। लेकिन इस तरह ही मज़ा आता है। मैंने उसे कहा, मैं कहा तेनों की पता है भैने, मैं इन्नी बेसब्री नाल समर का इंतज़ार कर रही है ना पूछ है। समर आता है तो थोड़ा बाहर निकला जाता है, यहाँ पे विंटर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या नाम है, इसके बाद जी मैं घर आई तो मैंने फटाफट चिकन को क्या नाम है रेडी किया ताकि क्या नाम है बच्चों को भुख शुक लग जाए, इससे पहले मैनू खान लग जाए तो उन्होंने खाना देना चाहिए। अच्छा, मैंने ना हाफ़ चिकन को कुक करके फिर उसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल्स ऐड करनी है। वेजिटेबल्स जब आप ऐड करते हैं ना तो उसके वेजिटेबल्स का अपना पानी इतना हो जाता है, जब वो सोक करती हैं इतना ज़्यादा स्टीम में वो कुक होती हैं, तो क्या नाम है वो इतना अच्छे फ्लेवर में चिकन का टेस्ट आने लग जाता है। तो ये जी मैंने अच्छे से इसको करके तो मैंने इसको ढक दिया था। और ये देखिए मैंने अच्छे से ज़्यादा कुक नहीं की क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल कच्ची सी सब्जियों का ही मज़ा आता है, लेकिन मैं वो ही खाती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते। तो फिर मैंने उनके लिए अलग से कुक की थी सारी वेजिटेबल्स ताकि बच्चे ईज़िली खा लें, क्योंकि फिर सारे नखरे शुरू हो जाते हैं, सिया नहीं खाना तो सिया नहीं खाना। उसके बाद जी मैंने इसे रैप के लिए सॉस रेडी की, जिसमें मायोनीज़ था, केचप थी और साथ चिली सॉस था, साथ काली मिर्च, नमक। ये रेसिपी इतनी झटपट बनती है और बच्चे भी इतने मज़े से इसको खा लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले जी रैप को गर्म किया, मीन्स के टॉर्टिला रैप को मैंने क्या नाम है सेक लिया था तवे पे। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सुटी सॉस तो रज के लाई क्योंकि बच्चे ऐदा ही टेस्ट आंदा है तो खाते ने हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाला, चिकन के बाद चिकन और वेजिटेबल्स ऐड किए। तो मेहंदी तुसी मेरी वेखो ज़रा एडी खूब बेसुरी होगी। मैं कहती हूँ ये जो मेहंदी के लास्ट टाइम होते हैं ना, जब रह जाते हैं डिज़ाइन के, तो इतने बुरे लगते हैं हाथों पे, हाथ इतने गंदे से लगते हैं, लेकिन कोई गल नहीं है, कुछ नहीं होता। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर चिकन लगाया और फिर मेरे पास श्रेडेड चीज़ थी तो मैंने वो ऐड की। साथ ही फिर मैंने इसको ज़बर सा रैप करके और बच्चों को मैं कहा चलो जी हूँ तुम इंजॉय करो मील, क्योंकि मैं अज जाना सी ज़बरदस्त सारी पार्टी थी, मेरा अज सी पार्टी जो कि वूमेंस पार्टी थी, ईद मिलन पार्टी थी, जो कि यहाँ की एक क्या नाम है इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर है महविश साहब, उन्होंने रखी थी सारी लेडीज़ के लिए। तो मैं पहले मैं अपने कम शम खा लवा तो फिर मैं किनारे निकलांगी रेडी हो। तो जी मेरे कपड़े शपड़े भी इस्त्री करने वाले थे। मैं आज मेरे अंदर आ गई पॉपाइज़ वाली पावर, वो जो स्पिनिच खाता था ना, कार्टून हम लोग देखते थे बचपन में, कार्टून्स खाता वो स्पिनिच खाता था और उसमें पावर आ जाती थी और वो इतनी ज़बरदस्त उसके पावर का यूज़ करता था वो। मैं आज वही मेरा हाल होया पिया सी। तो जी सारे काम शाम
वहाँ आने के बाद मैं तैयार श्यार होके ईद मिलन पार्टी पे निकल चली थी मैं, क्योंकि ईद मिलन पार्टी थी तो बिल्कुल उसका ईद की तरह ही मैं रेडी होके गई थी। तो ये जी पार्टी थी मिसिसागा में, मिसिसागा का बारबेक्यू टुनाइट था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गई तो ऑलरेडी मैविश वहाँ पे मौजूद थी और शी इज़ वेरी नाइस लेडी और इतनी हम्बल वुमेन। मैं कहती हूँ उन्होंने हर एक को वेलकम किया। मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिली थी, लेकिन मुझे मिलके बिल्कुल भी नहीं लगा कि यार मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। इवन कि वहाँ पे जितनी भी औरतें आ रही थी ना, सब फर्स्ट टाइम, कोई फ़र्स्ट टाइम आई थी मेरी तरह और कोई सेकंड टाइम, जो भी था, लेकिन वो सब एक दूसरे को ऐसे मिल रहे थे कि क्या नाम है, जैसे हम पहले से ही जानते हों। क्योंकि मैं भी होस्ट थी पार्टी की, तो उन्होंने ऑलरेडी बुकिंग पहले से करवाई हुई थी। मैं समझती हूँ लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है आपका बाहर निकल के, क्योंकि ठीक है आपकी अपनी फैमिली है, आपके अपने बच्चे हैं, लेकिन आप भी एक इंसान है, आपको भी थोड़ा सा माहौल में चेंजिंग चाहिए ताकि आप भी थोड़ा फ्रेश फील कर सकें। और माशाल्लाह सब इतनी खूबसूरत लग रही थी, हर एक की ड्रेसिंग हमारी कल्चर की थी, जैसे पाकिस्तानी हम लोग शलवार कमीज़ और ईद के सब ने ड्रेसेस पहने थे और माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे लग रहे थे और महविश तो सबसे प्यारी लग रही थी जो कि जब मैं इन्हें सऊदीया से देख रही थी, मैंने जिनसे फ़र्स्ट टाइम मीटअप किया, लेकिन जब मैं सऊदीया में थी तब भी मैं इन्हें देखती थी। और उसके बाद जी आ गया साडा खाना, तो मैं मंगवाए सन कबाब, तो कबाब मैंने खाए, सीख कबाब थे। और इसके बाद जी यहाँ पे ड्रेसिंग कॉन्टेस्ट हुआ, ईद की ड्रेसिंग किसकी सबसे प्यारी थी उस लिहाज से। ठीक है, तो आप लोगों में से जो जो जिन क्वेश्चंस को मैं पूछूंगी आप लोग आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स इन द वहाँ पे जी टाइम स्पेंड करने के बाद और सबके साथ मज़े हल्ले गुल्ले करने के बाद मैंने सोचा जी चलें अब चलते हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और मुझे लॉन्ड्री भी करने जाना था, तो घर ते भी तो काम करने ने ना मैं। तो फिर जी मैंने वहाँ से इजाज़त ली, मैं वापस आ के तो फिर लॉन्ड्री पहुंची और लॉन्ड्री में कहनी वड्डियां मशीनां विच मैं तुन तना दिते सारे कपड़े। मैं कहा इक्को बारी निकलो भाई, बार बार कौन तुहानू छोटी छोटी मशीनां विच पांदा रहे हैं। तो जी ये देखें, ये मेरे बोरे बुझ के मैं ये लेके आई थी और ये मैंने वॉश किए हैं। इसके बाद ही कम से कम मुझे यहाँ पे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। फिर मैंने इनको हीटर में भी डालना होता है, तो हीटर तो मैं कहनी चंगे भूं पाटियाँ खा के सूख के बाहर आ जाते हैं। तो ये था जी आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।